क्वेश्चन लिखिए बेटा, काउंट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। बड़े इसी क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट कर दो, यही वाला क्वेश्चन आता है आपको नेक्स्ट इक्वेशन में, यही वाला बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए पूछेगा बेटा आपको? गैल्वेनिक। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस की नेक्स्ट इक्वेशन एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इसके पहले हाफ सेल के लिए भी हम लोगों ने किए। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन को आर करके ऐसे ही लिख दीजिए बेटा। दूसरे फॉर्म में कैसे पूछता है? काउंट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, काउंट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, काउंट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो बड़े क्वेश्चन के दो टाइप हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, और उसी पैटर्न में आंसर देना है। समझ में आ रहा है ना? और फिर इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नेक्स्ट इक्वेशन को डिस्क्राइब करने पूछा है या नेक्स्ट इक्वेशन कुछ भी पूछा है तो देना किसके लिए आपको? गैल्वेनिक सेल के लिए। किसके लिए देना बेटा? इसके लिए देना है, जिंक कॉपर के लिए, या कोई अदर अपने तरफ से भी आप गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जाम्पल के फॉर्म में वो कौन है? जिंक कॉपर, जिसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा 8 एनी आंसर लिखिएगा। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भाई। 8 एनी कॉन्सेंट्रेशन 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गैल्वेनिक सेल रिएक्शन रिटर्न एज द फॉलोइंग। गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए इसका ही आपको नेक्स्ट इक्वेशन बनाने बोलेगा। क्या काउंट करने के लिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा ये है बेटा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में बेटा आपका जिंक क्या है बेटा? एनोड हाफ सेल है। कॉपर क्या है बेटा? कैथोड हाफ सेल है। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर चल रहे हैं। ओके, एनोड हाफ सेल में रिएक्शन क्या है बेटा? जिंक सॉलिड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस आयन, और यहाँ क्या बेटा? वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कॉपर 2 प्लस आयन रिसीव दिस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब आपको बेटा ये हाफ सेल रिएक्शन है, एनोड हाफ सेल, और ये क्या है? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है। ये पहले से आपको पता है, इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो बेटा आप ये रिएक्टेंट एक साथ, ये प्रोडक्ट एक साथ। आ रहा है समझ में? तो रिटर्न इज द फॉलोइंग। तो रिएक्शन लिखिएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस, इस हाफ सेल का रिएक्टेंट एक साथ, इस हाफ सेल का प्रोडक्ट एक साथ। ठीक है, कॉपर 2 प्लस। एक्चुअल रिएक्शन कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल होती है। कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर सॉलिड जो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक बार कर लो अच्छे से। तो बेटा अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? यहाँ कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 1 मोल, और यहाँ भी कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 1 मोल। लेकिन किसी भी हाफ सेल का मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूँ, टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट। या तो दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूँ, या किसी एक हाफ सेल का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूँ, यहाँ की वैल्यू क्या होगी बेटा? चेंज। उसी वैल्यू को किससे काउंट करेंगे? ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा है समझ में? तो लगाएंगे आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब का? जब दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोल, माइनस RT अपॉन NF। उसी पैटर्न में आंसर देना है। RT अपॉन NF लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल रिएक्शन अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन।
ठीक है, ये बेटा आपने क्या लिखे हो, बोलो द इनिशियल फॉर्म ऑफ नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको अब न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना है, कांस्टेंट वैल्यू पुट करना है, लॉग बेस 10 में चेंज करना है। आ रहा है समझ में? ये इनिशियल फॉर्म सबको याद होना, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका सीधे आगे एक्सटेंशन है, डिस्क्रिप्शन है। आ रहा है समझ में? अच्छे से एक बार कर दे रहा हूं, ठीक है। और क्या लिखना बेटा, ये आप जब इनिशियल फॉर्म लिखोगे तो आपका ड्यूटी है बोर्ड एग्जाम में कि यार जो कंपोनेंट्स आपने रखे हो उनका क्या करना है बेटा, डिस्क्रिप्शन देना है कि कौन सी चीज क्या है। तो व्हाट इज ई सेल, यस इन दिस EMF at any concentration. What is E naught cell? Standard electromotive force at 1 mole concentration. Standard electromotive force means at 1 mole. ठीक है बेटा, टेम्परेचर कितना बेटा 298 केल्विन। आ रहा है समझ में? और फेराडे चार्ज 96,500 कूलम। चलिए सब बातें लिख डालिए। आर की वैल्यू क्या बेटा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। न्यूमेरिकल के लिए सब चीज़ें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यानी क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी मोल्स इन दिस रिएक्शन, 2, दिस 2, ओके। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल यानी कि वैल्यू क्या होगी 2 होगी। आ रहा है समझ में? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, विच पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन। पूरी बातें आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है बेटा प्रोडक्ट, ये क्या है P इन स्क्वायर ब्रैकेट किसका इंडिकेशन है, एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी लिखो सब बातें। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ये रिवीजन हो रहा है ना आपका, लेकिन ये किसके लिए रिवीजन हो रहा है बेटा, नेस्ट इक्वेशन का, गैल्वेनिक सेल के। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इन मोल पर लीटर। चलो सब बातें आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। और दिस एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन इन मोल पर लीटर। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर। तो सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी देना है। समझ में आ रहा है? एक बेहतरीन क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल के लिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन पूछना ही है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इन मोल पर लीटर। चलिए फटाफट कर लीजिए, शाबाश। तो बेटा जितने कंपोनेंट्स इस इक्वेशन में उनके बारे में बता दिया आपने। टारगेट क्या है बेटा, क्या काउंट करना, ई सेल, ओके ठीक। जल्दी सब बातें कर लो, लिखो आगे। अबव नेक्स्ट इक्वेशन convert into log base 10। log base 10 में कन्वर्ट करना है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जल्दी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब देखिए बेटा जो गैल्वेनिक सेल है इसके प्रोडक्ट क्या है बेटा, जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड। जिंक 2+ आयन एक्टिव मास, कॉपर सॉलिड एक्टिव मास इनटू अपॉन जिंक सॉलिड। एस सॉलिड को ब्रैकेट में लिखना बेटा, तो जिंक सल्फाइड पढ़ लेगा कोई भी। आ रहा है समझ में? इनटू कॉपर 2+ एक्टिव मास। तो ये बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बेटा नीचे लिखेंगे पुट कांस्टेंट वैल्यू, पुट कांस्टेंट वैल्यू भाई, ठीक है। वंस मोर प्रैक्टिस हो रहा है, पुट कांस्टेंट वैल्यू। तो देख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू रख दो बेटा 8.314, टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन,
अपॉन एन क्या है बेटा, वैसे एन गैल्वेनिक सेल कांस्टेंट है लेकिन एन अभी रखे हो, बाद में 2 आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फेराडे चार्ज कितना बेटा 96,500। अब देखिए बेटा कापर सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1, जिंक का एक्टिव मास 1, ये कांस्टेंट है ना भाई, ठीक है बेटा। तो लॉग जिंक 2 प्लस आयन अपॉन कापर 2 प्लस आयन, ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है बेटा, अब ये पता ही आपको इसका पूरा वैल्यू कितना होता है बेटा सॉल्व करने पर, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक 2 प्लस आयन, चेंज करना है बेटा उसको, इसी तो मिटवाया वाला, जिंक 2 प्लस अपॉन आयन कापर, सीधे आप चलिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से, आ रहा है समझ में, सिंपल, ठीक है, 0.0591, ठीक है। ये आ गया बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, इंपॉर्टेंट कर दीजिए। आप इस इक्वेशन के थ्रू क्या काउंट कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा इसको कई फॉर्म में और लिख सकता है वो, आर करके, और कैसे लिख सकते हैं देखिए, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल। अगर बेटे यहां प्लस लिखना चाह रहे हो तो इधर साइड चेंज कर देना, आ रहा है समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट कर दो, कई बार क्यों एमसीक्यूज में बेटा करेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है, आ रहा है समझ में, प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग कापर 2 प्लस आयन एक्टिव मास अपॉन जिंक 2 प्लस आयन एक्टिव मास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फार्मूले से न्यूमेरिकल करना चाहते हो, दोनों फार्मूले से वही आंसर आएंगे, ठीक है। आर करके ऐसा लिख दो, अगर प्लस साइन है तो इधर साइड चेंज कर दीजिएगा, आ रहा है समझ बेटा, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए फॉर गैल्वेनिक सेल, नीचे लिख दीजिए बेटा, आंसर खत्म करना है, फॉर गैल्वेनिक सेल एन इक्वल टू क्या होता है बेटा 2, देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय जिंक हाफ सेल, सिमिलर 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय कॉपर हाफ सेल। मींस कुछ पूरा के पूरे गैल्वेनिक सेल सिस्टम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिंक टू कॉपर हाफ सेल, ठीक है। बस, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर, किसका, जो क्वेश्चन आपने लिखे थे, आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके। अब चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है पक्का? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है 100%। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, वाइप कर दूं? चलिए क्वेश्चन कीजिएगा। द क्वेश्चन लिखना बेटा, द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस साल्ट ब्रिज कापर 2 प्लस ऑब्लिक कापर, सॉलिड है बेटा, न्यूट्रल वाले जो है मेटल सॉलिड, ठीक है। द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा, जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस साल्ट ब्रिज कापर 2 प्लस ऑब्लिक कापर, ओके। द वैल्यू ऑफ E0 cell, E0 cell is equal to 1.10 volt. 1.10 volt.
if zinc 2 plus and copper 2 plus ion concentration if zinc 2 plus and copper, यहां का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है बेटा। अच्छा ये वाली वैल्यू कब की है? 1 पॉइंट, जब यहां कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1 मोल एंड 1 मोल। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 एंड 0.1 मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2014 में पीएमटी में आया क्वेश्चन है, 12th में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, काउंट द EMF, व्हाट इज द EMF ऑफ सेल। मीन बेटा 0.1 के प्लेस पे अब क्या कर दिया आपने? 0.1, तो आंसर तो ओरली बता दो, बिना 1.10 ही आएगा, क्योंकि 1.1 अपॉन 0.1 फिर से log 1 आ गया। नहीं आया समझ में, लेकिन आपको फार्मूला लगा के बताना है। तो फार्मूला क्या बोलो बेटा? E सेल इजिकल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। ठीक है, लॉग जिंक 2 प्लस आयन एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर अपॉन कॉपर 2 प्लस आयन। ओके, तो E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.10.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन 0.1। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर क्या आ गया बेटा? ई सेल इजिकल टू 1.10, वही, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है ना भाई, डिफरेंस ही नहीं तो वही आएगा आंसर। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये कर लीजिए, ओल्ट में आंसर देना है। ठीक, तो बेटा मैंने 2 टाइप से नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा हूं, किसी एक हाफ सेल के लिए और एक कंप्लीट सेल के लिए। एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, SHE का pH कितना होता है बेटा? 0 होता है। और SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। 0 लिया जाता है, टेक 0। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन IIT लेवल तक आया, PMT में आया। क्वेश्चन लिखो, ये हाफ सेल के लिए देखते लगा के भाई। हो गया, आंसर आ गया आपको? हाँ, ठीक है। चलिए, when in SHE standard hydrogen electrode platinum electrode dipped in pH 3, pH equal to 3 solution। कहाँ डिप्ड किया बेटा? pH इक्वल टू 3। जनरली SHE का pH कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई? 1 मोल है। ठीक है ना? pH इक्वल टू 3 सॉल्यूशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए बेटा, फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया। pH 3 मीन्स H प्लस आयन कितना? 10⁻³ अरे 11 में पढ़े थे ना, pH इज टू माइनस लॉग H प्लस आयन है। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो pH क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, लॉग के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला बोलो? रिडक्शन पोटेंशियल। यही तो आना चाहिए, सिंबॉलिक है इस क्वेश्चन। तो रिएक्शन भी लिखना है आपको, कौन सी? रिडक्शन वाली। ठीक है, अब देखो बेटा, SHE के बारे में पता है आपको कि प्लेटिनम रॉड पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है। किस प्रेशर पे? 1। प्रेशर यहां दिया है क्या? इस प्रेशर आपको अपने तरफ से क्या लेना है? 1 एटमॉस्फेयर। केवल क्या चेंज कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर भी कितना है? 25। कोई कंडीशन नहीं दिया, मीन्स टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड कंडीशन में केवल क्या चेंज किया है? कॉन्सेंट्रेशन।
H प्लस जो पहले 1 मोल था आप कितना कर दिया 10⁻³ मोल। नहीं आया समझ में, काउंट करना है। तो बेटा आपको रिएक्शन लिखना है H प्लस आयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला रिडक्शन। तो रिएक्शन जो हाफ सेल SHE की जो हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे वो भी रिडक्शन वाली लिखोगे। H प्लस प्लस E माइनस क्या बेटा हाफ H2 किस पर आन PT। अरे प्लेटिनम पे H2 एब्जॉर्ब होगी ना, रिएक्शन 1 मोल की लिखोगे ना भाई। आ रहा है समझ में। ये रिडक्शन रिएक्शन है किसका बेटा SHE का, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला पता करना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे भैया। आप लगाएंगे क्या बेटा फार्मूला। आ रहा है समझ में। तो क्या ई मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। हाफ सेल का नेक्स्ट इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने, इजिकल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट -0.0591 अपॉन एन लॉग। प्रोडक्ट क्या आया, अब प्रोडक्ट क्या है बेटा गैस है, H2 गैस है। तो देखो आपने इलेवन में पढ़े हो कि एक्टिव मास के प्लेस पे आप क्या ले सकते हो पार्शियल प्रेशर। याद आ रहा है कुछ। तो पार्शियल प्रेशर आप हाफ H2 किस पर है बेटा प्लेटिनम पर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप हाफ H2, क्योंकि एक्टिव मास तो लेंगे नहीं आप, प्रेशर लेंगे। H प्लस आयन का क्या लेंगे एक्टिव मास, और H प्लस आयन सॉल्यूशन में ना कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ध्यान देना हाफ H2 ऑन PT, ठीक है बेटा। अब H2 का एक्टिव मास तो लेंगे नहीं, प्रेशर लेंगे, और प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर अपॉन रिएक्टेंट कौन है H प्लस। अरे इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते ना, अपॉन H प्लस। अब देखिए बेटा इधर बाजू में दे रहा हूं मैं हाफ H2 का प्रेशर कितना है। अरे H2 1 मोलो 2 मोलो प्रेशर कितना। अरे SHE में प्रेशर ऑलरेडी कितना रखते हैं 1। ये 1 हो गया पूरा। पार्शियल प्रेशर है भाई P मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाफ H2 जो किस पर डिपॉजिट किस पर एब्जॉर्ब है प्लेटिनम। आ रहा है समझ में, सिंबॉलिक है अपॉन H प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आ रहा है समझ में पक्का, ठीक है। तो E इजिकल टू अब SHE का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0 है। कब का जब कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया मैंने 10⁻³ मोल। pH3 का मतलब 10⁻³ है, ठीक है। ये बाजू में लिख देना आपको खुद को समझाने के लिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो तब तो ऑल इंडिया एग्जाम्स में आया भैया, ठीक है। तो E इक्वल टू 0 -0.0591 अपॉन यानी कि वैल्यू 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ अपॉन 1 लॉग, ये हो गया 1 पार्शियल प्रेशर हो गया 1 अपॉन H प्लस। और आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो उधर बाजू में बता दे रहा हूँ pH इजिकल टू माइनस लॉग H प्लस आयन एक्टिव मास से फार्मूला है, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप pH इजिकल टू लॉग 1 अपॉन H प्लस। ध्यान दो अरे दोनों फार्मूले एक ही है, तो लॉग 1 अपॉन H प्लस मीन्स pH। अरे हो गया ना भैया, इजिकल टू ये पूरा पोर्शन pH के इक्वल हो गया, और pH कितना दिया है 3। इज दैट क्लियर। तो -0.591 अपॉन 1 इंटू 3, तो माइनस चल मल्टीप्लाई कर, माइनस में आंसर आएगा। समझ में आया। ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चन है, पीएच का क्वेश्चन है। पीएच का क्वेश्चन तो एसएचसी के लिए पूछ सकते हैं ना भाई। -0.1773 करेक्ट आंसर है वोल्ट। मीन्स बेटे देखो H प्लस आयन आपने अरे pH3 किए तो H प्लस आयन कम किए कि ज्यादा किए, कम किए। H प्लस पहले कितना था 1 मोल, अब कितना है 10⁻³ मोल। और अगर आप तो जीरो पहले 0 था, जब 1 मोल था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 था, अब 0 से भी कम हो गया।
मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, चलिए चलो छाप ले भैया, अच्छे क्वेश्चन है। तो लिखिए बेटा एप्लीकेशन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 1, तो पहला एप्लीकेशन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन अब शॉर्टकट फार्मूला लिखना है। क्या लिखना बेटा? शॉर्टकट। काउंट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। काउंट ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करना बेटा, एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको कोई भी एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन में, चलो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रोड है बेटा, ए और बी, 2 हाफ सेल है ए और बी, ध्यान देना। तो समझो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ए एन प्लस बी सॉलिड इजिकल टू बी एन प्लस ए सॉलिड। क्या बता रहा है बेटा? बोलो यहां कि रिएक्शन, जब सेल रिएक्शन हो रही है तो ए का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, मीन्स ए क्या हुआ? कैथोड हाफ सेल, और बी का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन, तो बी क्या हुआ? एनोड हाफ सेल। इनके नंबर ऑफ मोल्स भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ, एक्स वाई एम एन। चलिए रिएक्शन लिखो, एक्स ए एन प्लस आयन प्लस वाई बी सॉलिड इजिकल टू एम बी एन प्लस आयन, एम कर दो यहाँ, प्लस एन ए सॉलिड। आ रहा है समझ में? क्या लिखना बेटा इसके लिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काउंट करना एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो अरे कई बार तो प्रैक्टिस हो चुकी है, सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिखना। तो चलो, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, सेल है ना बेटा, -0.0591 अपॉन एन, यानी ये है एन वैलेंसी है या एन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिसीविंग आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉग। ठीक है बेटा, सॉलिड से सॉलिड क्या हो गया? कैंसिल। अरे सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिखने की बात कर रहा हूं मैं। सॉलिड ए सॉलिड बी सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है बेटा? 1। तो प्रोडक्ट क्या? बी एन प्लस आयन एक्टिव मास रेस्ट टू द पावर एम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को पावर के फॉर्म में अप्लाई करते हैं एक्टिव मास के ऊपर। आ रहा है समझ में ना? अभी जो इसके पहले का था जिंक कापर हाफ सेल, उसमें जिंक कापर में जो नंबर ऑफ मोल्स थे क्या थे बेटा? 1 थे। ठीक है, अपॉन ए एन प्लस आयन एक्टिव मास रेस्ट टू द पावर एक्स। हो गया, फार्मूला खत्म। बस ये पहला एप्लीकेशन, इस फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट में लिखेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बोले आपको किसी भी सेल रिएक्शन के लिए क्या लिखते आना चाहिए? नेक्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब आप क्या काउंट कर रहे हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कांस्टेंट। ये कब का है? जब 1 मोल लिए थे आपने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दे के रखेगा आपको क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? सेकेंड इंपॉर्टेंट कर दो, अलग से क्वेश्चन आता है, स्पेशल क्वेश्चन है सेकेंड, स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। काउंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे, गैल्वेनिक सेल दे की बात है, फॉर गैल्वेनिक सेल रिएक्शन या एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत पूछता है बेटा इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा मैं भी जस्ट तुरंत। समझ में आ रहा है ना? तो काउंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। सपोज, आंसर लिखो बेटा, galvanic cell reaction
गिवन फॉलोइंग, कोई भी ले लो आपको जो मन में आती हो, या एक्चुअल गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन ले लो। क्या है बेटा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ इजिकल टू जिंक 2+ प्लस कॉपर सॉलिड। यह है बेटा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है? रिवर्सिबल। अरे रिवर्सिबल होती तब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्या लगाएंगे बेटा? देन नेक्स्ट इक्वेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज, क्या आएगा? बोलो, फार्मूला बोलो बेटा, अब तो याद होना चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2 पॉइंट, कहीं से भी स्टार्ट कर दो इक्वेशन को, इनिशियल फॉर्म कहीं से भी स्टार्ट कर दो। चलो यहां से कर दूं मैं, 2.303 लॉग बेस 10 वाला बना लेते सीधे, RT अपॉन NF या 0.0591 अपॉन n लिख दो डायरेक्ट, एज यू लाइक यार। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट कौन है बेटा? जिंक कॉपर सॉलिड, और ये जिंक सॉलिड का एक्टिव मास क्या है? 1। ओके, तो जिंक 2+ आयन एक्टिव मास अपॉन कॉपर 2+ आयन एक्टिव मास। इज दैट क्लियर बच्चे? चलो यहां से स्टार्ट किया हमने। आप चाहो तो इनिशियल फॉर्म प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख के थोड़ा लंबा कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब, अब इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग हैं, तो सीधे लॉग बेस 10 वाला ले लिया हम लोगों ने। लॉग 10 है यहाँ, 2.303 मल्टीप्लाई है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब समझना बेटा, क्या पूछा है आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब थोड़ा होश में रहना। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब स्टेबलाइज होता है? जब रिएक्शन काय में आ जाए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आ रहा मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, तब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां स्टेबलाइज होगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब आपको पता है बेटा, आपने 11 में पढ़े हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। आपको मालूम है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट जिंक 2+ आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला पता है ना आपको भाई? अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बेटा, अगर मुझे Kc यहां पुट करना है तो लॉग Kc आ जाएगा, क्योंकि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और फॉर गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के लिए जिंक 2+ आयन कॉपर 2+ आयन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस प्रोडक्ट अपॉन दिस रिएक्टेंट। आ रहा है समझ में? लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, या जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया मीन्स रिएक्शन काय में आ गई, सेल रिएक्शन काय में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, नहीं आया समझ में? पक्का आया? अगर किसी गैल्वेनिक सेल में, जो गैल्वेनिक सेल था, कि जिंक जिस रेट से जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसी रेट से कॉपर भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, या जिंक जिस रेट से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कॉपर भी उसी रेट से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तब तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, मीन्स दोनों को लेना देना इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो डिफरेंस खत्म हो गया, डिफरेंस खत्म हो गया। कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो वोल्टमीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 8 इक्विलिब्रियम, अब नीचे ला रहा हूं मैं, 8 इक्विलिब्रियम। ध्यान देना बेटा, समझना। तुमको नहीं आया क्लियर, मैं बता दे रहा हूं, अच्छे समझो इधर। ये है बेटा, फिर से एक बार बना जल्दी। दिस कॉपर हाफ सेल, दिस जिंक हाफ सेल। चलो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है भाई, साल्ट ब्रिज लगाए बीच में। ये क्या बेटा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आ रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया ना बाबा। एट एनी कॉन्सेंट, ये इस सेल की बात कर रहा हूं, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो। अरे डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है। जब जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिसीविंग कैरेक्टर किसके इक्वल हो जाए? कॉपर हाफ सेल के इक्वल हो जाए, सेल डज नॉट वर्क।
तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो कंडीशन लगा रहा हूं, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, इफ, ध्यान देना बेटा, इफ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दे रहे, इफ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन द सेल रिएक्शन या गैल्वेनिक सेल रिएक्शन फाउंड एट इक्विलिब्रियम, अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कॉन्सेंट, यदि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन द सेल फाउंड एट इक्विलिब्रियम, देन ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अरे डिफरेंस खत्म हो गया भाई, डिफरेंस खत्म हो गया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो गया, सेल ऑफ वर्क, ठीक है, ई सेल इज बिकम जीरो, सेल डज नॉट वर्क, डिफरेंस खत्म, नो वर्क, डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है भाई, सेल डजंट वर्क। ये लाइन लिखने का, यही लाइन तो जान है, और एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है। आ रहा है बेटा समझ में, कंफर्म, पक्का? तो बेटा ये लाइन लिखोगे, जैसे आप केसिया पुट करोगे, कैसी पुट करोगे, मैं सेल रिएक्शन काय में आ गई, इक्विलिब्रियम में, अब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गई एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अरे डिफरेंस दोनों का इलेक्ट्रॉन लेने का कैरेक्टर सेम हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का भी कैरेक्टर सेम हो गया, और रिसीव करने का भी कैरेक्टर सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो यहां तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो, वोल्टमीटर वैल्यू ड्रॉप टू जीरो, नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, इसको क्या बोलते हो ना, नल ईएमएफ कहलाएगा, नील। आ रहा है समझ में, सेल डज नॉट वर्क। तो ये जैसे ये लाइन आपने लिखे, इसका मतलब अब क्या आ गया, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान देना बेटा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, या सीधे क्या लिख दूं 0.05, एक मिनट ये लिख दे रहा हूं 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी। और जैसे केसी लिखी मैं सेल काय में आ गया, इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ई सेल क्या हो गया जीरो। लिखा हूं ऊपर सेंटेंस, नहीं आया समझ में, ई सेल जीरो हो गया बेटा। अरे ये तो स्टैंडर्ड वाला है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ई नॉट सेल इधर आ गया, माइनस में हो गया इधर आए तो, और ये माइनस 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 कैंसिल, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर करके क्या लिखोगे, इस इक्वेशन को क्या लिखोगे अब, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी। तो ये किस किस में रिलेशन आया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में रिलेशन है। चलो यहां तक लाओ, छापो इसको, इक्वेशन 1 बना दो। इक्वेशन 1 नोन एज रिलेशन बिटवीन बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E0 E नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक सेंटेंस भी क्वेश्चन के फॉर्म में आता है बेटा, क्या कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से ऐसे करना पड़ेगा, या कोई भी सेल रिएक्शन लिख सकते हो आप, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले सकते हो। मैंने कौन सा लिया, जिंक का परवाल, कोई अदर भी ले सकते हो। आ रहा है समझ में ना, इज दैट क्लियर? छाप लो, जल्दी छापो, नीचे आगे लिखो बेटा। इक्वेशन 1 या इस क्वेश्चन का आंसर को आगे एक्सटेंड करना है अपने को, ठीक है। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि हमको यहां से क्या काउंट करना है बेटा, केसी। आ रहा है, अब तो रिलेशन काउंट किया हम लोगों ने, ठीक है ना। व्हेन इक्वेशन 1 रिटर्न 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किस पर लिखना है बेटा इस इक्वेशन को, वही 298 केल्विन टेम्परेचर पे। आ रहा है समझ में? तो सीधे क्या, अब पूरी वैल्यू लिखना है भाई,
तो ई नॉट सेल इजिकल टू 2.303, आर की वैल्यू क्या बेटा 8.314, ठीक है। टेम्परेचर कितना बेटा 298, क्योंकि आर की वैल्यू किसमें जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, तो टेम्परेचर केल्विन में रखना पड़ेगा, ठीक है। 298 हो गया अपॉन एन एफ की वैल्यू कितनी बेटा 96,500 कूलम, ठीक है, लॉग के सी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाओ 0.0591 अपॉन एन, ओके, हाँ, लॉग के सी। ई नॉट सेल, या 96,500 को क्या बेटा नई वैल्यू रखना तो एनएफ लिख दो, अरे क्या दिक्कत है, कई टाइप से आप या ऐसे या सिर्फ ना लिखो या एनएफ ही कर दो, चलो यार आपने लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको एफ में फेराडे चार्ज में चेंज करो, कोई तकलीफ है आए, ठीक ठीक हो गए। यहां से क्या काउंट करना है केसी, क्या दिक्कत है, हाँ सॉरी एफ से डिवाइड तो कर दो, यहाँ एन कर दो, सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक है। या सीधे सीधे आप 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, या 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। अब यहां से क्या काउंट करना है बेटा के सी, क्योंकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, के सी को डिराइव करना, के सी निकाल लेते हैं यहां से, तो भाई आपको अब कैसे करना है मालूम है, दो जान दो, तो लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 है, 2.303 है ना भाई, तो लॉग के सी इजिकल टू क्या बेटा ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, तो लॉग के सी का फार्मूला निकला। सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट करते चलो, आप कुछ भी पूछ लेते हैं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में फार्मूले ही पूछ लेता है, आ रहा है समझ में, इसको आर करके ऐसा लिख दीजिए आप। चलो और क्या लिख सकते हैं आप, केसी इंडिविजुअल केसी चाहिए, अभी तो किसकी वैल्यू निकाले आपने लॉग केसी, तो केसी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 होगा, बेस 10 होगा, ओके, बेस 10 रेस टू द पावर एन ई जीरो सेल या एन ई जीरो सेल ई नॉट सेल एन या एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ये तो मेस के फार्मूले पता ना, चलिए नहीं आया समझ में, ठीक है, लॉग बेस 10 ठीक है बेटा, केसी का न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में, याद रखिए। इक्वेशन 1 अभी रखना, बहुत काम की चीज है ये, क्या बेटा ई नॉट सेल इजिकल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग किसी, इसी इक्वेशन के कई फॉर्म लिखा हूं मैंने, कांस्टेंट वैल्यू पुट करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक बार फिर से फार्मूला क्या बेटा, के सी इजिकल टू लॉग बेस 10 एन ई नॉट एन इंटू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तो 10 टू द पावर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, एक बार अच्छे से, ओके क्लियर, हाँ बेस 10 है याद रखना है, और नेचुरल अगर नेचुरल लॉग होता तो एक्सपोनेंशियल बेस लिखते, क्या लिखते बेटा ई बेस एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, आ रहा है समझ में, तू अपने ऊपर है। क्लियर, ओके, चलिए छाप लिया आपने। अगला लिखते हैं बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अगले नेक्स्ट कंटिन्यूस चल रहे, जाना तो नहीं घर, ठीक है, जान दो। इसके न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन आप पूरे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, केसी वाले भी करेंगे। और मैं बेटा जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप दो हाफ सेल को अटैच करते हैं किससे बेटा, एक्सटर्नल सर्किट से, तो क्या फ्लो होता है, करंट। क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग नेस्ट इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के दो आंसर दूंगा आपको, एक थ्योरी से दूंगा और एक नेस्ट इक्वेशन से वही आंसर लेके आऊंगा। तो वेट करेंगे, वो भी एक एप्लीकेशन है। आ रहा है समझ में। लेकिन मैं पहले थ्योरी वाला आंसर समझाऊंगा आपको, थ्योरी से आंसर समझाऊंगा, और फिर वही आंसर किससे लेके आऊंगा, नेक्स्ट इक्वेशन से, जो इक्वेशन जो एप्लीकेशन नंबर 3 के रूप में काउंट होगा। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना बेटा। क्वेश्चन लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट कर दो, बढ़िया क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम से 12th बोर्ड एग्जाम सबके लिए अच्छे फार्मूले आने वाले हैं यहाँ। अभी तक क्लियर हुआ आपको? ठीक। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब मैक्सिमम यूजफुल वर्क। डिस्क्राइब क्या बेटा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या कोई भी सेल हो, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, समझ में आ रहा है, डन बाय गैल्वेनिक सेल। चलिए लिखिए इसे, डिस्क्राइब मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या वर्क करता है? अरे करंट को फ्लो करता है फ्रॉम एनोड हाफ सेल टू कैथोड हाफ सेल। देखो बेटा, मैं थ्योरी से पहले आंसर ला रहा हूं, फिर यही सेम जो आंसर या इक्वेशन मैं थ्योरी से आपको समझाऊंगा, वही मैं किससे लेके आऊंगा, नेक्स्ट इक्वेशन, जो उसका अल्टरनेटिव आंसर होगा। आ रहा है समझ में। तो आप इंटरेस्ट लेंगे, ध्यान देना। तो बेटा समझना, ये आपका एक टिपिकल जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल है। ओके, ध्यान दो। जब बेटा दोनों हाफ सेल को मैंने एक्सटर्नल सर्किट से क्या किया बेटा, कनेक्ट, तो क्या फ्लो हो रहे हैं, एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और जिंक है, जिंक कहां पर, तो 2 मोल, एल्युमिनियम होता तो 3 मोल, एल्युमिनियम 3+ होता है ना भाई। तो उसके वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो बेटा जब आप गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल को एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करते हैं, तो सेल वर्क करने लगता है। कौन सा वर्क करता है सेल? एन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फेराडे चार्ज, एन मोल इलेक्ट्रॉन पे एन फेराडे चार्ज। एन फेराडे चार्ज को फ्लो कर रहा है किधर, Na2 कैथोड हाफ सेल। करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करना मीन्स करंट फ्लो करना। आ रहा है समझ में बेटा? कितना करेगा? मैं बोलता हूं जब दो हाफ सेल को आप कनेक्ट कर रहे हो तो क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मीन्स एन फेराडे चार्ज को फ्लो कर रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे चार्ज, पढ़े ना? तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पे एन फेराडे चार्ज। तो काम कौन सा कर रहा है? अरे चार्ज को फ्लो कर रहा है, एन फेराडे चार्ज को फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो करेगा? अरे डिफरेंस के इक्वल, ज्यादा डिफरेंस होगा तो ज्यादा फ्लो करेगा। कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल। और डिफरेंस को किससे काउंट करते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद आ रहा है कुछ? मैं अच्छे से बता रहा हूं। तो सेल वर्क क्या कर रहा है? सेल का यूजफुल वर्क क्या है? फेराडे चार्ज को फ्लो करना, एन फेराडे चार्ज को फ्लो करना। कितना फ्लो करना? इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा दो हाफ सेल के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, फ्लो होगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कम फ्लो होगा। अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं आप, EMF। नहीं आया समझ में? पक्का? पक्का? तो बेटा एक मिनट, इस क्वेश्चन का एक और फॉर्म लिखो, R करके लिखो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक और फॉर्म लिखो आप, फिर मैं आंसर दे रहा हूं इसका, थ्योरी से पहले दूंगा आंसर। आ रहा है समझ में? इसका एक और फॉर्म लिखो, डिस्क्राइब फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज इन गैल्वेनिक सेल। फ्री एनर्जी चेंज इन गैल्वेनिक सेल। देखो इस क्वेश्चन के दो फॉर्म हो सकते हैं, एक इस फॉर्म में पूछेगा और एक इस फॉर्म में पूछेगा। दोनों क्वेश्चन का एक जैसे मैं थ्योरी में आंसर आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। आ रहा समझ में? बस थोड़ा सा होश में रहो। देखिए बेटा, मैं एक सिस्टम हूं, मैं एक सिस्टम हूं, यहां हूं, समझ लो, पहले मुझे समझ लो। मैं एक सिस्टम हूं, मैं खुद वर्क कर रहा हूं, मैं वर्क करके यहां तक, मुझे आपने पुश किया गया है, मैं स्पॉन्टोनियस वर्क कर रहा हूं, ऑटोनॉमस वर्क कर रहा हूं, इट सेल्फ वर्क कर रहा हूं, और मैं यहां आया चल के। यहां मेरी इंटरनल एनर्जी जीवन है। क्या बेटा? मेरी इंटरनल, मैं सिस्टम हूं, मेरी इंटरनल एनर्जी क्या है भाई, और मैं खुद वर्क करके चल के यहां आया खुद, तो यहां मेरी जो इंटरनल एनर्जी वो G2 है। सेल एक सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, कि क्या वर्क कर रहा है ये, एन मोल एन फेराडे चार्ज को, एन मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है, बोलो, या एन फेराडे चार्ज को फ्लो कर रहा है। मैं भी एक सिस्टम हूं, मैं भी एक वर्क कर रहा हूं, मैं अभी यहां हूं, खुद चल के यहां आया, तो मेरी इंटरनल एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? क्योंकि मेरी इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क में मॉडिफाइड हुआ। कौन से वर्क में? स्पॉन्टोनियस वर्क, मैंने खुद वर्क किया हूं भाई। तो बेटा अब डेल जी की बात करेंगे। डेल जी इज इक्वल टू, डेल जी मीन्स चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, G2 माइनस G1। अब जब आप खुद वर्क कर रहे हो तो बेटा G1 ग्रेटर देन G2, क्योंकि खुद वर्क कर रहे हो तो कुछ मेरी इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट काय में मॉडिफाइड हुआ है, मैकेनिकल वर्क में, मैं खुद चलाऊं ना भाई। तो डेल जी इक्वल टू क्या बेटा, G2 माइनस G1, तो और G1 ग्रेटर देन G2। हमेशा जब आप किसी सिस्टम में चेंज को काउंट करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या थी G2, इनिशियल क्या थी G1, कौन ज्यादा है, इनिशियल, किससे, फाइनल से, तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो जब भी कोई सिस्टम, ध्यान देना, ये यूनिवर्सल थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। किसका बेटा? थर्मोडायनामिक का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सिस्टम स्पॉन्टोनियस अपने आप इटसेल्फ ऑटोनॉमसली वर्क करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज होगा, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट स्पॉन्टोनियस वर्क करने में, यूजफुल स्पॉन्टोनियस वर्क करने में मॉडिफाइड हुआ है। नहीं आया समझ में? पक्का? तो याद रखना बेटा, W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, W मैक्स मीन्स मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम यहां कौन है, गैल्वेनिक सेल है, इजिकल टू किसके इक्वल होगा, जितना माइनस डेल जी। नहीं आया समझ में? अरे जितना इंटरनल एनर्जी डाउन होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। अब फ्री एनर्जी क्या है, दोज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच यूज्ड बाय सिस्टम फॉर स्पॉन्टोनियस वर्क डन, विच यूज बाय सिस्टम फॉर स्पॉन्टोनियस वर्क डन, वो होती उसकी फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी जो उस सिस्टम को यूजफुल वर्क करवाती है या यूजफुल वर्क करवाने के लिए फ्री होती है, यूजफुल वर्क करवाने के लिए यूज होती है, उपयोगी कार्य, उसको क्या बोलेंगे बेटा आप, फ्री एनर्जी।
आ रहा है समझ में? पक्का? तो पहले तो मैं देखूँ एक फार्मूला अपने दिमाग में रखना, मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल जी। जितना एनर्जी कम होगा उतना वर्क होगा, उसके इक्वल वर्क होगा। ये फार्मूला क्लियर है? आया? कहाँ से आया? थ्योरी से लाए, सेंस लगा के लाए, लॉजिक से लाए। आ रहा है समझ में? यही सेम फार्मूले हम किससे ला सकते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन से लाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेटा चलिए चलते हैं, आंसर लिखो, थ्योरेटिकल आंसर। तो पहले क्या काउंट करेंगे बेटा हम लोग? डिस्क्राइब मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल। तो लिखो आंसर, आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है, दोनों के आंसर सेम ही देना है। हाउ बोलना है? तो लिखिए आंसर। बेटा व्हेन इन गैल्वेनिक सेल both half cell connect with circuit, then n Faraday charge, n mole electron flow हो रहे मीन्स n Faraday charge, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज 1 फेराडे, देन n मोल इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज n फेराडे। तो बेटा देन n फेराडे चार्ज फ्लो, वर्क कौन सा होगा? n फेराडे चार्ज फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा? जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उसके मल्टीपल रेशियो में, ज्यादा डिफरेंस तो ज्यादा फ्लो। थ्योरी से आंसर ला रहे हैं। n Faraday charge flow in the multiple ratio of किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किस में काउंट करते हैं? EMF। अरे EMF एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ EMF। क्या आपको क्लियर हुआ? जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। n फेराडे चार्ज फ्लो इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या EMF नहीं लिखना है तो इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की तो क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक ही बात है, यहां लिख दो ब्रैकेट में, चल, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? दिस नोन ये जो लिखा हूं इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल। दिस नोन एज आंसर कैसे देना है? मैक्सिमम वर्क, यूजफुल वर्क शब्द लगा सकते हो, मैक्सिमम वर्क लगा सकते हो, वर्क डन बाय, बोलो, गैल्वेनिक सेल। आ रहा है बेटा समझ में? क्या आपको क्लियर है? पक्का? और कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? डाउन। उसी को क्या बोलेंगे? फ्री एनर्जी। क्योंकि काहे के लिए फ्री हुई है? वो वर्क करने के लिए फ्री हुई है या वर्क करवाने के लिए फ्री हुई है, स्पॉन्टेनियस वर्क करवाने के लिए फ्री हुई है। किसको? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सेल सिस्टम। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेटा देखो जो डेफिनेशन लिखा हूं, अच्छे से पढ़ लो इस डेफिनेशन को, अच्छे से पढ़ लो इस डेफिनेशन को। सेल कौन सा वर्क करता है? व्हेन इन गैल्वेनिक सेल बोथ हाफ सेल कनेक्ट विथ सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है बेटा। देन n फेराडे चार्ज, क्या बेटा? n फेराडे चार्ज फ्लो इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ EMF, दिस नोन एज मैक्सिमम वर्क। तो इस डेफिनेशन से वर्क का फार्मूला क्या आया? W मैक्स, मैक्सिमम वर्क इजिकल टू n फेराडे चार्ज फ्लो कर रहा है इन द मल्टीपल रेशियो ऑफ, बोलो
EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फेराडे चार्ज फ्लो करेगा। नहीं आया फार्मूला? पक्का है। डेफिनेशन काय में चेंज किए? फार्मूले NF EMF को क्या लिख सकते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, या ई सेल लिखेंगे और स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल लिखेंगे। आए आर करके और कैसे लिखते? W max इजिकल टू NF ई सेल। ओके आए? अरे EMF ऑफ सेल को ई सेल बोलते ना भाई। EMF ऑफ सेल करो यहां, ऐसा लिखो। EMF ऑफ सेल को क्या लिखते हैं बेटा? ई सेल। और इसको किस में लिखना है बेटा? 8 स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लिखोगे? बोलो बोलो। W max इजिकल टू क्या? NF ई नॉट सेल। फार्मूला अंडरलाइन करो, स्टैंडर्ड वाला ये फार्मूला आता है। फार्मूला इंपॉर्टेंट कर। कितना वर्क करेगा सेल? कितना वर्क करेगा? कौन सा वर्क करेगा? एन फेराडे चार्ज को फ्लो करेगा। किसके मल्टीपल रेशियो में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। EMF ऑफ सेल। सिंपल। डेफिनेशन से क्या आ गया बेटा? मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, गैल्वेनिक सेल या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इतना छाप लो जल्दी फटाफट। सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं आप? ठीक है बेटा, तो इसे मिटा दूं? इतना मिटा दूं? चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट और सेकंड दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा उसकी फ्री एनर्जी उतनी डाउन होगी। डाउन मीन्स नेगेटिव। W max इजिकल टू माइनस डेल जी। माइनस मीन्स कम होना। समझ में आ रहा है बेटा? तो लिखिए। चलिए आगे इसी क्वेश्चन के आंसर में चलते हैं। लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू, नोट करके लिखो जल्दी फटाफट। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ध्यान दे बेटा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहां कौन सा सिस्टम है हमारा? सेल सिस्टम। हाँ, सेल पे काम कर रहे हैं ना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सेल सिस्टम which used in spontaneous, अपने आप चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस। कोई भी चीज अपने आप फ्लो क्यों होती है? ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स है। कैसे प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू डिफरेंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट, द इंटरनल एनर्जी, यस, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी लिखिएगा प्लीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ सेल सिस्टम विच यूज्ड इन स्पॉन्टेनियस वर्क डन बाय सिस्टम। स्पॉन्टेनियस, उसके आगे बेटा वर्क डन बाय सिस्टम, स्पॉन्टेनियस वर्क डन बाय सिस्टम कॉल्ड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी जी, इसको जी से शो करना बेटा, कैपिटल जी। कॉल्ड फ्री एनर्जी, कैपिटल जी से शो करते हैं बेटा से। और नीचे लिख देना व्हेन सिस्टम done useful work, when system done useful work, free energy change, free energy change
फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज, बोलो, नेगेटिव व्हेन सिस्टम टर्न क्या बेटा, यूजफुल वर्क, देन फ्री एनर्जी चेंज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और जितना ज़्यादा वर्क होगा फ्री एनर्जी या इंटर एनर्जी उतनी डाउन होगी। एक लाइन और लिखते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम वर्क इक्वल टू रिड्यूसिंग फ्री एनर्जी या रिड्यूसिंग इंटरनल एनर्जी, या डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी कर दो या रिड्यूसिंग इंटरनल एनर्जी कर दो। ये थ्योरी से पूरे आंसर को ला रहा हूं मैं। थ्योरी से आपको समझ में आया? सिस्टम बहुत सिंपल है। यही सेम फार्मूले किससे आते हैं बेटा? नेस्ट इक्वेशन से आते हैं। आ रहा है समझ में? लेकिन मैं थ्योरी से आंसर दे रहा आपको। और ये जो फार्मूले आ रहे हैं, तो बेटा ये फार्मूला क्या है? डब्लू मैक्स इजिकल टू माइनस डेल जी। और डब्लू मैक्स का फार्मूला क्या लाया बेटा हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में? एन एफ ई नॉट सेल इजिकल टू माइनस डेल जी, या डेल जी जीरो कर दो। आप इसको भी स्टैंडर्ड कर दो ना। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख रहे हो तो डेल जी जीरो हो जाए, डेल जी नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो डेल जी नॉट इजिकल टू बोलो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आ गया फार्मूला समझ में? ऐसे लिखो वैसे लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले ही कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हैं। आ रहा है समझ में बेटा? तो ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल जी जीरो इक्वल टू क्या? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बिकॉज डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू माइनस डेल जी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा। थ्योरी क्लियर हुई? सिस्टम जितना वर्क करेगा स्पॉन्टेनियस, उसका उसी रेशो में इंटरनल एनर्जी डाउन हो। देयरफॉर डब्ल्यू मैक्स इजिकल टू माइनस टर्म क्यों लगा है? क्योंकि ये डाउन हो, नेगेटिव मीन्स डाउन होने वाली है। आ रहा है समझ में? तो ये बेटा फार्मूले यहां से न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट करो फार्मूले। चलिए बेटा यही सेम आंसर अब हम किससे लेके आएंगे? नेक्स्ट इक्वेशन से। ध्यान दो इधर, लेकिन उसके लिए एक एक्सेस फार्मूला आपको याद होना। एक एक्सेस फार्मूला लगता है बेटा, वो फार्मूला आपको याद होना। वो थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला 11th का। समझ में आ रहा है? तो वो एक एक्सेस फार्मूला क्या जो आपको याद होना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा फ्रॉम द रिलेशन, आंसर लिखो। इसका आप जो आंसर लिखोगे इसको अल्टरनेटिव मेथड लिखना। क्या लिखना बेटा? अल्टरनेटिव या एप्लीकेशन थर्ड। अरे नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन थर्ड हो गया ये। ठीक है, ठीक है। आंसर थर्ड, सॉरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। बेटा इक्वेशन 1 बताओ जो हमने इसके पहले डिराइव किए थे। रिलेशन बोलो, ई नॉट सेल इजिकल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। ओके बेटा, पक्का? बेटा एक थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला है, अभी बताऊंगा। तो बेटा ई नॉट सेल, आर करके लिख रहा हूं, ई नॉट सेल इंटू NF, ई नॉट सेल इंटू NF, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इजिकल टू क्या बेटा? 2.303 RT log KC। याद रखना बेटा
एक एक्सेस रिलेशन आपको जो अभी तक नहीं पढ़े हो आपने, किसी सिस्टम, कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है बेटा, क्या सिस्टम है, कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है, हमारा जो सेल है इक्विलिब्रियम सिस्टम है, कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है और स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है, कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम फेज में है और अपने आप स्वतः वर्क कर रहा है, तो उसके लिए डेल जी जीरो जो होता है, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और केसी में रिलेशन होता है बेटा 2.303 RT log केसी। किसके लिए ये? फॉर रिवर्सिबल, क्या बेटा? फॉर रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस सिस्टम, फॉर रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस सिस्टम। किस किस के बिटवीन रिलेशन है बेटा ये? फॉर स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल सिस्टम, फॉर स्पॉन्टेनियस, अरे हमारा सेल रिवर्सिबल सिस्टम है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस सिस्टम। डेल जी जीरो जीरो क्या होता है बेटा? माइनस 2.303 RT log KC। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो E नॉट सेल इंटू NF, ये किसके लिए इक्वल हो गया? माइनस डेल जी। आ रहा है समझ में? किसके इक्वल हो गया बेटा? माइनस डेल जी जीरो। तो डेल जी जीरो इज इक्वल टू क्या बेटा? माइनस NF E नॉट सेल, और डेल जी जीरो इक्वल टू क्या होता है बेटा? डब्ल्यू मैक्स, और डब्ल्यू मैक्स क्या होता है? पॉजिटिव, और वर्क हो रहा है तब तो ये निगेटिव हो रहा है, तो आर डब्ल्यू मैक्स इजिकल टू क्या बेटा? NF E नॉट सेल, क्योंकि इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है ना भाई, नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। जैसे फार्मूला लगाना है आपको, आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? क्यों? डेल जी नेगेटिव होता है तो डब्ल्यू मैक्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, तो वही वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। आर करके लिख दो, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। लेकिन इसमें हमने कोई थ्योरी लगाया क्या? सीधे क्या लगाया बेटा? नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन लगाए। आ रहा है समझ में? तो थ्योरी से आपको समझ में आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन समझ में आया? दोनों से आए। बस ये एक फार्मूला याद रखना बेटा, ये फार्मूला है 11th थर्मोडायनेमिक्स का। अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल वर्क कर रहा है, रिवर्सिबल फॉर्म में, और स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है, तो किस किस के बिटवीन रिलेशन है बेटा? डेल जी जीरो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग केसी। आ रहा है समझ में? याद रखिए, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। ओके, तो आज बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन के पूरे एप्लीकेशन, अब किस पे काम करेंगे? न्यूमेरिकल्स पे। तो कल के चैप्टर में क्या लेंगे बेटा हम लोग? न्यूमेरिकल्स और नई थ्योरी पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है।